जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कितने वेद हैं? हम्म, वेद वेद वेद। प्रभु श्री राम कौन से वंश से बिलोंग करते थे, कौन से वंश से आते थे वो? एक मिनट। फिलहाल हम मौजूद हैं भिवानी और महम की बाउंड्री पर। ये इलाका है जहाँ से दोनों जो ये जगह है, इनकी बाउंड्री, इनका अलग अलग सीमा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बुजुर्ग और की युवा हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ चुनावी माहौल है। जी, आपका नाम? करण। करण। हाँ जी। किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। क्या कुछ आधार है बीजेपी का और क्यों? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। स्पेशल कारण? स्पेशल कारण है जी, हमारा देश यहाँ पे था, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में कोई देश को पूछता तक नहीं था। मनमोहन सिंह, एक मीटिंग हुई थी मेरे कौन थे मनमोहन सिंह? वो तो जो भी थे उनके क्या नाम, सॉरी एक मिनट, कांग्रेस के थे वो, ठीक है। वो देश विदेश में जाते थे, साइड में खड़े रहते, उन्हें कोई पूछता तक नहीं था। और आज के टाइम में मोदी विदेश में जाते हैं तो सब उनके साथ खुद आकर बोलते हैं। क्या आपके पास ऐसे कोई प्रूफ है कि मनमोहन सिंह को कोई पूछता नहीं था? तो इंस्टाग्राम पे रील थी, मनमोहन सिंह साइड में खड़े थे, उनके क्या आसपास। सोशल मीडिया पर आने वाली हर चीज़ सत्य होती है? तो सारी चीज़ झूठी होती हैं। हर चीज़ सत्य थोड़ी ना होती, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो भैया जी सारी चीज़ झूठी भी तो नहीं होती। अगर आपके पास इस तरह के एविडेंस है कि मनमोहन सिंह की कोई पूछ नहीं करता था, विदेश में जाने पर भारत की छवि उससे खराब होती थी, आप ये एलिगेशन किस आधार पर लगा रहे हैं? सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील के आधार पर? भैया ये वीडियो तो बहुत बार देखी है मैंने, कोई एक बार तो देखी नहीं। आप दिखा सकते हैं? फिलहाल तो भैया मनमोहन सिंह के बारे में क्या जानते हैं? इतना कुछ नहीं, बाकी मोदी के बारे में खूब जानता हूँ। भारत देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में जो भारत के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी गिनती होती है। अर्थशास्त्री का मतलब समझते हैं? नहीं, इतनी वो नहीं है। तो फिर आप शायद ही मनमोहन सिंह के बारे में गलत बोल रहे हैं। तो वो भैया वीडियो झूठ बोल रही है क्या फिर? वीडियोस तो आप भी बना सकते हो, हैं? आप भी वीडियो बना तो सकते भैया हैं। वीडियो इतनी एडिट हो जाती है क्या? कौन सी मान लिया मैं एक वीडियो? फोटोग्राफर हूँ, वीडियो एडिट करना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे, पर भैया इतनी एडिट हो जाती है क्या वीडियो? आप एआई का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। क्या कुछ होता है उसमें? उससे इंसान को कुछ भी किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह पता है। और फिलहाल एआई की वजह से बहुतों के साथ फ्रॉड भी होया है। ताऊ जी कुछ कह रहे थे बीच में जी। भैया मनमोहन एक अर्थशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री बहुत ही देश की अर्थव्यवस्था को रोकने वाले थे। गिरती अर्थव्यवस्था उन्होंने रोकी थी, तो मोदी तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। ये भाई कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम तो ये तो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट की देन है, मंत्र की तो राम मोदी की क्या देन है इसमें? सुप्रीम कोर्ट की देन है ये तो। ताऊ जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की देन है, मोदी की क्या देन है? कांग्रेस ने वकील क्यों लगाए फिर? वकील तो हर साइड में खड़ा करना होता है भाई, केस जिताने के लिए। इसको क्या पता केस करवाने के लिए खड़े करे थे वो। राम मंदिर ना बने इसके विरुद्ध कांग्रेस ने वकील लगाए थे। ये थोड़ी हो उसका है और मैं तो मंदिर को चाहता भी नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ वहाँ एक कोई एजुकेशन संस्था बननी चाहिए थी। इतना अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। अयोध्या क्यों फेमस है? अयोध्या राम की नगरी थी। राम की नगरी हाँ थी। जी। तो क्या मंदिर वहीं बन रहा है जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था? हाँ बिल्कुल। फिर बाकी गांव में ये क्यों बना रखे? ये तुड़वा दो, वहीं एक रख लो। ये संस्था वहाँ को एजुकेशन संस्था बनानी थी। तो बंदे के मन में आस्था होती है, ठीक है, वहाँ पे वो मंदिर बना। कांग्रेस ने वकील लगाए, ठीक है, मोदी ने उन वकीलों को धूल चटाई और राम मंदिर के लिए लड़ा और उसने राम मंदिर बनवाया। इसके अलावा कोई स्पेशल कारण? स्पेशल कारण यही है भैया, कुछ एक देश था, शायद मेरा नाम याद नहीं है उसका, वहाँ पे लिखा था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और आज उस देश के प्रधानमंत्री भी इंडियन है, ठीक है, और उसके साथ वो डॉग लेके भी घूमते हैं। उस देश का नाम मेरे ध्यान में नहीं है भैया। बाकी कहाँ पर देखा आपने कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर? फैंकू वीडियो देखता है। कहाँ देखा आपने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सॉरी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पढ़ने गया था तब थी वो चीज। फैंकू वीडियो देख रहे हैं। तो ये लिखा हुआ था। कुछ कह रहे हैं पीछे जी, क्या कह रहे हैं आप? ये तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे तब बोला गया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। अच्छा, जिस बात की भाई बात कर रहे हैं कि इसका पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है बताओ? इसका पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है और इसका मोदी से क्या कनेक्शन है? फिर भाई का कहना है कि जो प्रभु श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और बीजेपी को आजीवन समर्थन मैं बताता हूँ, देखो प्रभु श्री राम को लाने वाले ना मोदी हैं और ना ही मोदी के कोई
कोई खानदान है और न ही उनका कोई मतलब पीछे की कोई बैकग्राउंड लेके आया। देखो श्री राम तो हमारे धरती के ऊपर रहने वाले थे, और खासकर हरियाणा की सभ्यता की बात करें तो राम राम तो हमारे यहाँ जन्मजात से बच्चा ही सीख जाता है। तुम बीजेपी क्या सिखा रही बताओ? हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो यही बात करता होता है, राम राम ताऊ, राम राम दादा, राम राम, राम राम भाई। तो इस चीज़ को मतलब पॉलिटिक्स से कनेक्ट जोड़ने का क्या मतलब है? कुछ कहेंगे भाई इस बारे में? तो भैया फिर ये आ जाओ भैया आ जाओ। नहीं आओ आओ आओ। तो भैया ये कह रहे हैं कि मोदी नहीं लाए, ठीक है, ये तो कुछ भी लगा लो चाहे, तो फिर मोदी नहीं लाए तो आज से मोदी के राज से पहले तो राम मंदिर बना ही नहीं, कांग्रेस ने तो वकील लगा रखे थे। नहीं भाई देखो, मंदिर बनाना और बनना अलग चीज़ है, लेकिन इस राम के साथ कनेक्शन करके ये चीज़ें क्या प्रूव करना चाहते हो कि भाई मोदी ने राम मंदिर बना दिया है, मोदी से पहले राम मंदिर नहीं था? तो मोदी से पहले राम मंदिर नहीं था तो वो रघुकुल रीत नहीं थी क्या? क्या मोदी लड़ा है वो केस हराया है, वो केस हरा के जब राम मंदिर बनाया है। त्रेता टाइम में हो रही है, त्रेता युग में हो रही है, अब नहीं देख। कितने पढ़े हुए हैं आप? त्रेता युग में हो रही है वो तो। सेकंड ईयर चल रहा है। सेकंड ईयर। हाँ जी। ठीक है, मतलब क्या किस सब्जेक्ट में? मैं आर्ट्स से था। आर्ट्स से हो। रामायण पढ़े हो कभी? वेद पढ़े हैं? हाँ थोड़ी बहुत। कितने वेद हैं? वेद इतना तो भी अब ध्यान नहीं है। नहीं, कोई वेद नहीं पढ़ा, और कोई बिल्कुल रामायण ज़रूर पढ़ी है, और वो भी एकेडमिक सेशन के दौरान, जैसे 10th में रामायण के चैप्टर होते थे वो चीज़ें पढ़ी। प्रभु श्री राम कौन से वंश से बिलोंग करते थे, कौन से वंश से आते थे वो? एक मिनट। प्रभु श्री राम भैया हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हिंदू वर्ड कहाँ से प्रचलन में आया था? सनातन धर्म से। प्रभु श्री राम कौन से वंश से थे? भैया भी इतना तो वही आप राम के बारे में कह रहे हैं, हमारे आराध्य हैं राम, और हर हिंदू के मन में बसते हैं, हर सनातनी के मन में बसते हैं, लेकिन आपको उनके वंश के बारे में नहीं पता। तो भैया वो मैंने 7वीं 8वीं क्लास में। प्रभु श्री राम की माता जी का नाम क्या था? तो भैया बताने लगा 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा था, आज में उन बातों को 6-7 साल हो गए। चलिए कोई बात नहीं, इन बुजुर्ग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी आपका क्या कुछ कहना है फिलहाल? और बातें कुछ कहना चाहता हूँ भैया, आप अगर ये लोग झूठी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं भाई मोदी राम को मोदी जी लाए, मोदी जी तो त्रेता युग से चले आ रहे हैं, और दशरथ के घर पैदा हुए, त्रेता का चले आ रहे थे। मोदी तो शायद 1947 में कलयुग में पैदा हुआ है, वो लेने वाले कहाँ से हो गए, कौन हो गए? वो तो पहले आ लिए। चलिए छोड़िए। राम का नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि हमारे दिमाग की जो तरंग चलती हैं, इससे रह से दिमाग की तरंग बढ़ती हैं, रह से, इसलिए राम राम ज़्यादा बोला जाता है, और राम का गाना बड़ा महत्व नहीं। चलिए आखिरी रिएक्शन दे दीजिए इस मुद्दे से हटकर। कौन चुनाव जीत रहा है हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर? 7 लोकसभा तो कांग्रेस 99% जीत रही है भैया। चलिए आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कैसी टक्कर है।